सितारे हिंद पॉडकास्ट विद नदीम फरूक। समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने आपको यश भारती दिया, लेकिन ये इमरान प्रतापगढ़ी की बेबाकी थी कि यश भारती पुरस्कार मिलने के कुछ दिनों के बाद डीसीपी जियाउल हक का मर्डर होता है, या उसी दौरान, नहीं वो हाँ ये उसी दौरान की बात है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, मैं डेट्स में कंफ्यूज हो सकता हूँ, लेकिन ये है वही वक्त था जब आपको यश भारती दिया गया था। तो मुझे याद है कि उसके बावजूद भी आपने पूरी बेबाकी से हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर इस तरह का अपनी नज्म के जरिए वो सवाल किया था। और देखिए, इस चीज़ में आप मेरी एक चीज़ के लिए तारीफ कर सकते हैं कि मैं हुकूमत की मतलब इनाम मिलने के बाद भी मैं हुकूमत से सवाल कर मैं वही, लेकिन मैं उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की भी तारीफ करूंगा इस मामले में जी कि यश भारती देने के बावजूद कभी उन्होंने मुझसे शायद ये तवक्को नहीं की कि मैं उनकी सरकार की तारीफ करूं। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने कभी ऐसा कहीं से मुझे कोई प्रेशर नहीं आया। आ सकता था, लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन मैं उनकी तारीफ करूंगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि कोई पुरस्कार, कोई राज्यसभा, कोई मिनिस्ट्री या कोई भी ओहदा मेरे अंदर के शायर से बड़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल, और मैं उसे कभी भी खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। बिल्कुल। मुझे आज वक्त कम मिलता है, मैं मुशायरों में कम शिरकत कर पाता हूं, लेकिन जिस दिन मुझे मेरे शायर दोस्तों के बीच में रहना हो या मुशायरे में जाना हो या शायरी की बात हो, तो मैं वक्त निकाल सबको उस पर प्रायोरिटी दूंगा कि मैं जो कुछ हूं अपने अंदर के शायर की। जाहिर है शायरी आपका पहला प्यार है, और पहला प्यार जो है एक ही प्यार होता है, आपके हो सकते हैं ज्यादा। अच्छा, खैर, मैं जरा सा एक और सवाल आपके सामने रख रहा हूं। जब आप सियासत में नहीं आए थे, यानी जब आपने इलेक्शन नहीं लड़ा था, या जब आप कांग्रेस में माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन नहीं बने थे, तो बहुत सी सियासी पार्टियों में हायर लेवल तक आपके लोगों से मरासिम बड़े अच्छे मरासिम थे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, समाजवादी पार्टी में धर्मेंद्र सीनियर यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, सबके लिए उस समय टीएमसी का स्टेज हो, आरजेडी हो, लालू तेजस्वी जी, मतलब सारे तेजस्वी जी आपके बहुत करीब थे। देश में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां, आम आदमी पार्टी में भी कई लोग आपके बहुत करीब थे। बल्कि एक बार तो ये चर्चा भी चल पड़ी थी कि आप राज्यसभा जाएंगे। 18 की बात है। यस। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी सियासी पार्टियों में आपके चाहने वाले थे हायर लेवल पर, फिर आपने कांग्रेस को क्यों चुना? ये बहुत शानदार सवाल है और ज़रूरी सवाल है जी। पहला ये, इसका जवाब ये है कि उत्तर प्रदेश का होने की वजह से मेरे पास रीजनल पार्टीज़ के ऑप्शंस ज़्यादा थे किसी भी और दूसरे सूबे की बजाय जी। लेकिन मैंने कांग्रेस को इसलिए चुना क्योंकि मेरा हमेशा से मानना था कि जो शायरी की रीच है मेरी, जो मेरे चाहने वाले हैं, वो किसी एक सूबे में महदूद नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान भर में है। जी। पहला ये। दूसरा ये कि जो मुझे काम करना था वो किसी एक ज़िले में, एक सूबे में सिमट के नहीं करना था। मैं इस मुल्क में पॉलिसी के लेवल पे, मैं इस मुल्क की जो चेंज होती हुई पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें अपना एक बड़ा रोल प्ले करना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे किसी नेशनल पार्टी के साथ जाना था। दूसरा, जब मैं राहुल गांधी जी से मिला तो मैं इतना मुतासिर हुआ 3-4 मुलाकातों में कि मुझे लगा कि जैसे होता ना, इस चीज़ को आप खुद भी मानते हैं, आप चूंकि शायर हैं, कोई भी अदबी आदमी, कोई भी लिटरेरी आदमी किसी को जल्दी अपना नेता नहीं मान पाता। जी। बहुत मसला है उसको। वो इसमें नुकसान भी होता है उसका, वो अंदर से उसको ये रहता है। मेरे लिए बहुत आसान नहीं है किसी को अपना नेता मान पाना। जी। तो बहुत तमाम जगहों से होते जब राहुल गांधी तक पहुंचा तो मुझे लगा कि इस आदमी को अपना नेता माना जा सकता है, इसके साथ चला जा सकता है, क्योंकि उस आदमी ने अपने पीछे चलने के लिए नहीं कहा। उस आदमी ने कहा, इमरान आओ साथ चलो। ये बड़ा जुमला, बहुत बड़ा, ये बड़ा जुमला है। ये ज्यादातर नेता चाहते हैं कि आप उनके पीछे चले। राहुल गांधी जी ने कहा कि आओ साथ चलो, मुल्क को अच्छे लोगों की जरूरत है, सियासत को। और एक आधी बात होती है जो आपको जिंदगी भर के लिए किसी आदमी से जोड़ देती है। जी। तो मैं राहुल जी से जुड़ने के बाद मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की,
इलेक्शन लड़ने की बात आई, मैं जानता था कि मैं उस इलेक्शन को हार जाऊंगा, बहुत मुश्किल इलेक्शन है वो। हाँ, 2019 में 19 जाहिर है। सपा बसपा का अलायंस था और मेरे लिए नई जगह थी, 17 दिन का समय था, लेकिन फिर ये सर्जिकल स्ट्राइक वाला बहुत मामला सारी भी चीजें हो थी। गया था। सियासत में एक चीज सबसे अहम होती है कि कुछ लड़ाइयाँ पॉलिटिकल पार्टियां और लीडर्स ये देखते हैं कि आप लड़े या हट गए मैदान से। जी, हार होगी ये जानकर भी आप लड़े, वो एक बात जो होती है जो लीडरशिप को बहुत आप के बारे में एक नई राय बनाने पे मजबूर करती है। तो मैं लड़ा उस लड़ाई को। मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने पहले वहां से अपना टिकट अनाउंस कराया था उस समय के मौजूदा, जी। फिर वो दूसरी सीट पे शिफ्ट हुए, तो ओवरऑल वो सारी सिचुएशन मेरे लिए फेवरेबल नहीं थी। मैं गया, मैंने 17 दिन में जितनी मेहनत कर सकता था चुनाव लड़ा, चुनाव हारा। अब आखिरी वक्त पर ही शायद आपका हाँ, टिकट क्लियर 17 दिन मिले थे मुझे, और उसके बाद फिर पार्टी ने एक नई जिम्मेदारी दी, मैं उसको करता रहा। तो कुल मिला करके वो बहुत सीखने का एक टाइम था। राहुल गांधी जी से जितना कुछ सीखा बस यही है कि लड़ते रहो, और आप लड़ते हैं तो एक दिन आप जीतते हैं। मुझे मैं बहुत इस जुमले को मैं अभी तक महसूस कर रहा हूँ जो आपने कहा कि जब पहली मुलाकात आपकी राहुल जी से हुई और उन्होंने जब उस मुलाकात में आपसे ये कहा कि आओ इमरान साथ चलो, तो ये एक बड़ा मैसेज है, ये एक बड़ी बात। ये खूबी है राहुल। आमतौर पे पॉलिटिकल लोगों में ये देखने में नहीं मिलता है ये, लेकिन आपने बताया। तो अब आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, आपने पहले मुरादाबाद का इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन का रिजल्ट जो रहा वो सब जानते हैं। उसके बाद आप माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन बने। अभी तक लोग जो आपसे थोड़ी सी अंदर अंदर खलेश, जलन, हसद रखने वाले लोग होंगे, तो अभी वो इस सदमे से उबर नहीं पाए थे। ये जो नेशनल चेयरमैन बनने वाला सदमा था, इससे उबर नहीं पाए थे। तब तक उन्हें एक और शॉकिंग खबर मिल गई कि आदरणीय सोनिया जी ने आपका नाम कैंडिडेट के तौर पर फाइनल कर दिया है। ये खबर जैसे ही आई तो लोग जाहिर है कि चौंके, और लोगों को लगता था कि यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ये भी हो सकता है। तो जब आप राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए महाराष्ट्र सूबा आपको वहाँ से आपको चुन के आना था, उसमें कोई चैलेंज आया आपके सामने? हाँ, अच्छा सवाल है। दरअसल नदीम, मैं पहले तो मैं ये कहूँ कि मैं किसी को जलाने या किसी से मतलब किसी की जगह लेने सियासत में नहीं आया। आपने मेरा मुशायरों का 10-12 साल का 15 साल का सफ़र देखा है। मैं वहाँ भी किसी की जगह लेने नहीं आया था, मैं अपनी जगह बनाने आया था। और मैं हमेशा, अब भी जैसे मुझे लोग मिलते हैं सियासत में, आपके आने से ये कमी पूरी हो गई, ये हो गया, इनकी जगह लेंगे आप, तो मैं उनसे कहता हूँ कि नहीं, मैं किसी की जगह लेने नहीं आया। मैं अपनी जगह, मैं अपनी धुन का अकेला हूँ, मैं अपनी जगह बनाने आया हूँ। मैं चाहता हूँ दुनिया मुझे मेरे नाम से पहचाने। मशायरों में भी मैंने वही किया, मैं सियासत में भी वही कर रहा हूँ, और मशायरों की जो ट्रेनिंग थी वो बहुत काम आई। ये सब जो सियासत में आके झेलना पड़ता है, इसका 10 गुना तो हम झेल के आए थे, इसलिए कभी वो अनकंफर्टेबल नहीं हुआ। ये जल रहे हैं, वो जल रहे हैं, यहाँ काट छाट, वहाँ, इससे ज्यादा तो वो शायर में है। तो जो शायरी की दुनिया है वो सियासत की दुनिया से एक लेवल पे आगे है।